आइए सर्वत्र दिव्यशंकर प्रत्यक्ष रूप से विराजमान शब्द आत्माओं आप सभी को श्री व्यास और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए वंदन करते हुए नमन करते हुए सप्तम दिवस में श्री राम कथा में प्रवेश करते हुए चलना था। प्रिय भक्तजन, आप सभी ने कल बड़े भाव के साथ में भगवान श्री के वन कमल की पावन लीला को श्रवण किया। आज आप सुनने के लिए जा रहे हैं भगवान की दिव्य लीला के परम पिता परमात्मा किस प्रकार से वन कमल की लीला को आप समस्त समाज को दर्शाने के लिए सुख की पराकाष्ठा क्या है और दुख की परिसीमा क्या है, इसी का परिमार्जन परम पिता परमात्मा करते हैं। प्रिय भक्ता, जीवन में ध्यान रखें कि मानव का उसका कर्म ही उसके सुख और दुख का निर्धारण करता है। जीवन में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं देगा। अपने द्वारा किया हुआ कर्म, हमारे द्वारा जो किया हुआ कर्म है, वही हमारे सुख और दुख का कारण बनता है। बाबा श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले हमारा जो प्रारब्ध है, जो अब से पहले का हमारा समय चला हुआ था, जिसमें हमने जो कर्म किए थे, वो आज हमारा निर्धारण कर रहे हैं, वो हमारे सुख और दुख को हमें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जीवन में याद रखना, जिनका मन परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में लगा रहता है, जिनके मन में मेरे प्रभु श्री राम बसे रहते हैं, उनको दुख अथवा सुख विचलित नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति सुख में अति प्रसन्न नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। बाबा श्री कहते हैं सुख और दुख ये हमारे मन का कारण है। आत्मा कभी सुखी नहीं होती, आत्मा कभी दुखी नहीं होती। आत्मा तो सदैव सुख और दुख से परे है, क्योंकि वह परमात्मा का एक पावन अंश है और परमात्मा कर्म बंधनों से मुक्त है। श्री राम कर्म बंधनों से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी वो संसार को दिखाने के लिए, हम लोगों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए कर्म की क्रिया को करके हमें दिखाते हैं, संसार में अपने दिव्य लीला दर्शाते हैं कि दुख और सुख की परिसीमा क्या हो सकती है। रामचरितमानस में बाबा जी ने लिखा है, सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद लेहु। हमारे कर्म हमारे सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। सुख दुख का कारण अपने अंदर खोजना चाहिए। मैं सुखी हूं तो इसका कारण भी मेरे शरीर के अंदर है, और मैं दुखी हूं तो इसका कारण भी मेरे शरीर के अंदर बना है। जीवन में याद रखना कि कभी भी किसी दूसरे के अनुरूप आप जब चलते हैं तो दुख और सुख को अनुभव करने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने परमात्मा के अनुरूप चलते हैं, जब आप अपने मन के अनुरूप चलते हैं, जब आप अपनी आत्मा के अनुरूप चलते हैं, जब आप ईश्वर की आवाज को सुनकर चलते हैं, तो आपके जीवन में दिव्यता प्रदान हो जाती है, दिव्यता प्राप्त होती है। बाबा जी कहते हैं, कौन काबू सुख दुख का दाता, निज निज कर्म ढोल सोता। अपने अपने कर्मों को सुख से दुख से देखो अपनी दाता, कर्म प्रधान ईश्वर चिराता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सब अपने अपने कर्म के अनुसार इस संसार में आकर के सुख और दुख पाया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है, उसे संसार के सभी रंग फीके लगने लगते हैं। इसलिए जीवन में यदि चढ़ाना है तो
भक्ति का रंग चाहिए। यदि जीवन में कुछ पीना है तो भक्ति का रस पीजिए। सांसारिक भोग रोग के समान लगने लगते हैं जिसको भक्ति का नशा चढ़ जाता है। जीवन में याद रखना, जो भक्त बन जाता है, नरसिंह मेहता को देखिए, जब भक्ति का रंग चढ़ा तो सर्वस्व लुटाकर स्वयं साधु बन गए। जब भक्ति का रंग मीराबाई पर चढ़ा तो सब कुछ लुटा करके परमात्मा की बन गई। जब भक्ति का रंग तुलसीदास जी पर चढ़ा तो सर्वस्व त्रस्त त्याग करके परमात्मा के हो गए। जिसको भक्ति का रंग चढ़ जाता है, ये ऐसा नशा है जो फिर कभी उतरने का नाम नहीं लेता है। यदि पीना है, यदि आप पीने के शौकीन हैं तो भक्ति का रस कीजिए, राम कथा का रसास्वादन कीजिए। जीवन में याद रखना कि काम जो शब्द होता है, आज किसी से पूछो भैया कथा में आया करो, बोले काम से ही फुर्सत है। जिंदगी में कभी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो दीदार करो मेरे राम से। काम का मतलब होता है, कै का मतलब होता है कच्चा, कैलस कच्चा, और आम का मतलब होता है, आम का मतलब होता है, बोलो, सुख, यानी कच्चा सुख, जो पक्का सुख नहीं है, जो कच्चा सुख है। और इस कच्चे सुख को आप ध्यान कीजिए, कच्चा सुख कितनी देर रह सकता है? कच्चा सुख थोड़े समय तक रहता है। इसलिए जो व्यक्ति काम के वशीभूत रहता है, जो व्यक्ति हर समय केवल काम के अनुरूप रहता है, परमात्मा को भूल जाता है, वो थोड़े समय सांसारिक सुख भोग सकता है, लेकिन अंत काल में जो काम बचपन में नहीं कर सकता, उसको फिर बचपन में भी राम याद नहीं आएगा। क्योंकि कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रासर यावत जात वे सिर पर परत निशान। जो आज बचपन में अपने बच्चों को सिखाएं कि राम राम बोला करो, तो वही बच्चा बचपन से आप अपनी बचपन की अवस्था तक राम राम बोलना अभ्यास बन जाएगा, सीख जाएगा। लेकिन जिसने बचपन में राम नाम न लिया हो, वो बचपन में राम का नाम नहीं ले सकता। इसलिए जिनको ये भक्ति का रंग चढ़ जाता है, उसे और रंग फीके लगने लगते हैं। तो इसलिए जीवन में कहते हैं पुत्र पिता, जैसे ये सब लोग हैं, ये जैसे संबंध हैं, भाई बहन बंधु सखा, ये सब एक कच्चा सुख है, कुछ समय का सुख है। जैसे ये समय निकल जाता है, जैसे आपके भाई की शादी हो जाती है तो उसका घर परिवार अलग हो जाता है, उसके प्रेम में और आपके प्रेम में उसी समय अंतर आना शुरू हो जाता है। जब आप अपने पिताजी से अलग चूल्हा रख के भोजन बनाने लगते हैं तो आपके और पिता के प्रेम में अंतर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सुख सांसारिक सुख है और ये सांसारिक सुख केवल कच्चा सुख है, थोड़े समय का सुख है। यदि पक्का सुख लेना है तो मेरे परमात्मा श्री राम से चिंतन कीजिए, मेरे प्रभु श्री राम का वंदन कीजिए, मेरे परमात्मा का बिना लाभ का हर समय मूल्यांकन कीजिए। और ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव और दादा। गुरुदेव दया करके